अच्छा, जाहिद फारूक मुझे ज्वाइन कर रहे हैं FIA ऑफिस से, उनसे एक दफ़ा फिर हम बात करते हैं। जाहिद, FIA हुकाम तो यहाँ से लेकर रवाना हो चुके हैं, क्या सूरत हाल बताएंगे आप? जी बिल्कुल, सुबह से ही इंतज़ार था कि शेख साहब को कब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लेके जाएंगे FIA के जज के पास, ताकि आगे पता चले आ सके कि आज उनको उनकी ज़मानत होनी है, पर्चा खारिज होना है या नेक्स्ट कोई रिमांड का उनका मूड है। लेकिन सुबह से ही इंतज़ार था और FIA हुकाम जो है वो चकमा देने की कोशिश कर रहे थे सुबह से ही कि अब सुबह लेके जाएंगे। हम 9 बजे से इधर मौजूद थे, 8:30 बजे से इधर मौजूद थे। फिर उन्होंने कहा जी 11 बजे लेकर जाएंगे, फिर उन्होंने कहा जी 12 से 1 बजे लेके जाएंगे। तो इस तरह की सूरत हाल थी और अभी तक उन्होंने मेडिकल भी नहीं करवाया, जिसका उस दिन जज साहब ने सख्ती से ताकीद की थी कि इनका ना सिर्फ मेडिकल करवाया जाए बल्कि इनको बहफाजत लेके आए और इनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं होना चाहिए। क्योंकि शेख साहब ने उस दिन कोर्ट के अंदर कहा था कि मेरे साथ इन्होंने गैर इंसानी रवैया रखा और फिर उनके ऊपर आपको पता ही है कि कपड़ा भी दिया गया था ऊपर, जो कि बिल्कुल कोई भी कानून इस तरह की इजाज़त नहीं देता। नहीं जाहिर, आप ये बताएं, मेडिकल करवाना तो जरूरी होता है, मेडिकल क्यों नहीं करवाया गया जबकि अदालत का हुक्म भी था? ये तो सरीहन देखो, उनकी गिरफ्तारी, उनकी FIR सब चीज़ ही गैर कानूनी हो रही है और कानून का सहारा तो लिया ही नहीं जा रहा, कानून की आड़ ली जा रही है। और जो है इस हवाले से देखा जाए तो उन्होंने ये भी एक कानून तोड़ा है कि अभी तक उन्होंने शेख साहब का मेडिकल नहीं करवाया और उन्होंने 3 दिन जो है वो इसी तरह ही गुजार दिए, जबकि वाज़ेह अहकाम थे जज साहब के कि वो उनका ना सिर्फ मेडिकल कराएं बल्कि उनके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। वर्ड्स ही यूज कि कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, आप ज़िम्मेदार होंगे। और इस तरह उंगली का इशारा कहा राना शाहिद हबीब को कि आप ज़िम्मेदार होंगे अगर कुछ शेख साहब को हुआ या मुझे कुछ शिकायत आई। देखें आज शेख साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। मेडिकल अभी तक नहीं हुआ, जो कानूनी तकाजे थे वो तो किसी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। पता नहीं ये क्या हो रहा है। जाहिद, मैं आपसे फिर बात करूंगी, आप मेरे साथ ही रहिए, मैं आपसे फिर मालूमात लूंगी। ये आपने हमारे नाजरीन को बताया कि शुएब शेख का मेडिकल अदालत के कहने पर भी नहीं कराया गया और हत्ता की अदालत ही कह चुकी थी FIA हुकाम को कि कुछ भी नहीं होना चाहिए, हिफाजत में रहना चाहिए। शुएब साहब को कुछ भी हुआ तो हम आपसे पूछेंगे। इस पर मैं बात करूंगी। जाहिद और उमर हयात और डॉक्टर फिजा मेरे साथ मौजूद हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल, शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।